ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाऊणं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंदकुंधार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगल्यमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोषमकरुणात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्या गत्यते, चेतिले चेतन चेता विना केन चालसे। आज श्री रत्नाकरण सावकाचार्य नामक महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। आचार्य सम्मत भद्रदेवधार रचित महान ग्रंथ, इसका 3 अधिकार पूरे हुए हैं। पहला अधिकार कौन सा है? सम्यक दर्शन। दूसरा अधिकार सम्यक ज्ञान और तीसरा अधिकार सम्यक चारित्र में अणुव्रत। अणुव्रत की बात पूरी हुई। 5 अणुव्रत और 8 प्रकार के मूल गुण, 8 मूल गुण, श्रावक के 8 मूल गुण, वो बात पूरी हुई, बराबर। उसके बाद यहाँ पर परिशिष्ट करके तीसरे अधिकार का परिशिष्ट जो बहुत सारे अन्य अन्य ग्रंथों के कोटेशन दिए हुए हैं वो हम पढ़ेंगे। फिर चौथा अधिकार चालू करेंगे, गुण व्रत अधिकार है। लंबा है परिशिष्ट, लेकिन पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर परिशिष्ट नंबर 3 दौलत राम जी कासलीवाल का यहाँ पर एक कोटेशन दिया है। जिनवाणी पर साधते लहिए आत्मज्ञान, दहिए गत्या गति सवे, गहिए पद निर्वाण। क्या कहते हैं? जिनवाणी के प्रसाद से हम क्या चाहिए? हमें आत्मज्ञान मिलना चाहिए। और उससे आत्मज्ञान मिलने से क्या मिलेगा कि गति अगति, गति अगति चली जाएगी, कौन सी भी गतियां निकल जाएगी और गति रहित हो जाएगा। तो क्या मिलेगा कि निर्वाण पद को प्राप्त करेगा। ऐसा पंडित दौलत राम जी कासलीवाल कहते हैं। आगे ब्रह्म विलास नाम के ग्रंथ में लिखा है, देखो, चाम चक्षु सो सबमति, चितवत करत निवैर, ज्ञान नैन सो जय नहीं, जोवत इतनो फेर। देखो, चाम चक्षु यानी कि ये जो चक्षु से दिखते हैं वो कैसा है कि सब कैसा क्या दिखता है? पूरा ज्ञेय पदार्थ दिखते हैं। चित्तवत करत निवैर, चाम चक्षु सबमति। आज जो चर्म चक्षु से क्या दिखते हैं? ज्ञेय पदार्थ दिखते हैं, मतलब बाहर के सब पदार्थ दिखते हैं। और फिर ज्ञान नयन से, ज्ञान चक्षु से क्या दिखता है कि भाई सब एक समान दिखते हैं। पुद्गल तो पुद्गल दिखता है, आकाश तो आकाश दिखता है, ये सब पुद्गल तो पुद्गल, मतलब इसमें किसी में राग द्वेष नहीं होता। चर्म चक्षु से देखने से राग द्वेष होता है और ज्ञान चक्षु से देखने से किसी में राग द्वेष आदि पैदा होते नहीं है। तो मतलब किसकी भावना करनी चाहिए? हमें ज्ञान की भावना करनी चाहिए। चर्म चक्षु में तो ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक है, अठीक है, हाँ, निरंतर बदलते रहता है। ज्ञान चक्षु में एक समान दिखता है, जो है वैसा ही दिखता है, उसमें इष्ट अनिष्टपना भासता नहीं है, ये अच्छा है बुरा है ऐसा कुछ दिखता नहीं है। उसमें क्या है? ज्ञान नैन सो जैन ही, जो ज्ञान से दिखता है वो जैन है। और जोवत इतनो फेर,
तब वो उसमें कुछ फेर दिखता नहीं है, एक समान दिखता है, ऐसा ब्रह्म विलास नाम के ग्रंथ में कहा। फिर आगे श्रावक धर्म प्रदीप श्रावक धर्म प्रदीप में क्या लिखते हैं देखो, शुद्ध सम्यक दर्शन के बिना संसार के दुखों से पार उतरने का अन्य कोई उपाय नहीं है। यानी कि सम्यक दर्शन प्राप्त करोगे तो ही तुम संसार से पार उतरोगे, अन्यथा तुम पार उतरोगे नहीं। यानी कि मेन धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है। सम्यक दर्शन के बिगड़ जो भी कार्य है वो कार्य का कोई मतलब ही नहीं है। अब जान जाए लेकिन वर्रा जाए ना हो तो वर्रा जाए बिगड़ की जान है। यानी कि सम्यक दर्शन वो मेन है। सम्यक दर्शन वगैरह सम्यक दर्शन के बिना संसार के दुखों से पार उतरने का अन्य कोई उपाय ही नहीं है। मतलब संसार में जो भी दुख है वो सम्यक दर्शन के बिगड़ के हैं। जो सम्यक दर्शन यानी कि सच्ची श्रद्धा, मैं कौन हूं, वो यदि मालूम पड़ जाए और उसका भाव भाषण हो जाए तो उसे संसार के दुख भाषित नहीं होते हैं और आराम से अपना संसार के दुखों का पार उतार के मोक्ष सुख में जा सकता है। मोक्ष सुख का दरवाजा खुलता है और संसार के दुखों का दरवाजा बंद होता है। एक दरवाजा खुलता है कौन सा, मोक्ष का, और संसार के दुखों का बंद होता है। वो कौन है, सम्यक दर्शन है। फिर आगे लघु तत्व स्फोटक नाम का एक ग्रंथ है। वो ग्रंथ में क्या कहते हैं देखो, हे जिनेन्द्र देव, दर्शन ज्ञान और चारित्रमयी निश्चल वृत्तिमय जो आपकी शक्तियों का समूह है वह संसार की बीज मिथ्यात्व को हरण करने वाला है। क्या कहा, हे जिनेन्द्र भगवान, दर्शन ज्ञान और चारित्र में निश्चल वृत्ति में जो आपकी शक्ति है, शक्तियों का समूह है, वह संसार के बीज मिथ्यात्व को हरण करने वाला है। वेद ज्ञानी पुरुष के प्रारंभिक भूमिका में कुमार्ग से निवृत्ति के हेतु क्रिया होती है, किंतु वह उस क्रिया में लीन भला मानना ही होता नहीं होता। क्या कहते हैं, वेद ज्ञानी पुरुष के प्रारंभिक भूमिका में कुमार्ग से निवृत्ति के हेतु क्रिया होती है, किंतु वह उस क्रिया में लीन भला मानना नहीं होता। क्या होता है, क्या कहा इसमें देखो, जिनेन्द्र देव को क्या कहा कि ये जिनेन्द्र देव, दर्शन ज्ञान और चारित्र में निश्चल प्रवृत्ति जो आपकी शक्तियों का समूह है वह संसार के बीज मिथ्यात्व को हरण करने वाला है। बरोबर है, एक बात। और फिर दूसरी बात, वेद ज्ञानी पुरुष के प्रारंभिक भूमिका में कुमार्ग से निवृत्ति हेतु क्रिया होती है। वेद ज्ञान से क्या होता है, कुमार्ग हट जाता है और सत्य मार्ग प्रकट होता है, किंतु वह उस क्रिया में लीन भला मानना नहीं होता। मतलब वो परमानेंट यदि रह जाए तो जैसे भरत चक्रवर्ती महाराज को एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ऐसा यदि जो अंतर मुहूर्त तक यदि अपना वेद ज्ञान में रह जाए तो वो भी केवल ज्ञान के साथ में प्रकट हो सकता है उसको। आगे देखो, टोडरमल साहब की बात करते हैं, रहस्यपूर्ण चिट्ठी। क्या कहते हैं यहां पर देखो, क्या कहते हैं, सम्यक भी सदा चित्त स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है। क्या कहना है, सम्यक भी सदा चित्त स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है। वहां प्रथम वेद विज्ञान का स्वरूप करे, वेद विज्ञान का स्वरूप करे। वेद विज्ञान कैसे, तू मैं, तू मैं है, मैं हूं। मैं यानी कि मेरा भगवान आत्मा, तू यानी कि मेरा भगवान आत्मा छोड़ के सभी पदार्थ, तो उसमें वेद विज्ञान का स्वरूप करे। फिर क्या कहते हैं, नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने। पश्चात पर का भी विचार छूट जाए, केवल स्वात्मा विचार ही रहता है। वहां अनेक प्रकार निज स्वरूप में अहम बुद्धि धरता है। चिदानंद हूं,
शुद्ध हूं, सिद्ध हूं इत्यादि विचार होने पर सहज ही आनंद तरंग उठती है, रोमांच हो जाता है। तत्पश्चात ऐसा विचार तो छूट जाए, केवल चिन्ह मात्र स्वरूप भासने लगे। केवल चिन्ह मात्र, ये मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा वही मैं हूं, बाकी कुछ मैं नहीं हूं। देखो, हाँ, केवल चिन्ह मात्र स्वरूप भासने लगे, वहां सर्व परिणाम उस रूप में एकाग्र होकर प्रवर्ते। क्या है? सर्व प्रकार उस रूप में, यानी कि चिन्ह मात्र चैतन्य हो उसमें ही एकाग्र होकर प्रवर्ते। दर्शन ज्ञानादिक का व नए प्रमाणादिक का, दर्शन ज्ञानादिक का व अथवा नए प्रमाणादिक का भी विचार विलय हो जाए। अपना आएगा ना अभी अपना नयातिक्रांत, अभी अभी 141 नंबर की गाथा कल पूरी हो जाएगी, फिर 142, 143 और 144 चार ही गाथा बची है अभी अपना, तीन ही गाथा, मुझे 141 तो पूरी हो ही गई है। तो वो 144 नंबर की गाथा में नयातिक्रांत हो गया। नयातिक्रांत यानी कि सभी प्रकार के नए विलय को प्राप्त होते हैं। कोई भी नई से मैं ये नई से ऐसा हूं, ये नई से ऐसा हूं, ऐसा नहीं है। सभी प्रकार से नई को विलय प्राप्त करके मैं एक परम परिणामिक भाव रूप हूं। एक परम परिणामिक भाव को पकड़ के वो सीधा केवल ज्ञान को और सिद्ध दशा को प्राप्त करता है। इतनी ताकत है नयों का। देखो, नए प्रमाणादिक का विचार विलय हो जाता है। फिर चैतन्य स्वरूप जो सविकल्प से निश्चय किया था उस ही में व्यापक रूप होकर प्रवर्तता है। जहां ध्याता देहपना दूर हो गया, सो ऐसी दशा का नाम निर्विकल्प दशा है। यानी कि सविकल्प से निर्विकल्प कैसे हो जाए, वो बात पूरी रहस्यपूर्ण चिट्ठी में बताई, वो हमने पढ़ी। समझ में आ गया? सविकल्प यानी कि सविकल्प बाहर के जो भी विकल्प है, मुझे संवर प्रकट करना है, सम्यक दर्शन प्रकट करना है, जो भी विकल्प है वो सविकल्प से हर प्रकार के मैं आत्मा हूं वो भी विकल्प है, उसको भी निर्विकल्प, उसको भी छोड़ के मैं आत्मा मैं हूं, ऐसा निर्विकल्प हो जाए तभी वो काम का होता है, बाकी अन्य कोई काम का होता नहीं है। आगे देखो, नई ज्ञान। नई कितने हैं? 47 नई है। किसमें? कौन से ग्रंथ में? प्रवचन सार में। प्रवचन सार में अंतिम में अमृतचंद्र आचार्य देव ने 47 नयों की बात कही। नहीं, पढ़ लेता हूं मैं एक बार। देखो, नई ज्ञान 47 नई। द्रव्य नई, पर्याय नई, अस्तित्व नई, नास्तित्व नई, अस्तित्व नास्तित्व नई, अव्यक्तत्व नई, अस्तित्व अव्यक्तत्व नई, नास्तित्व अव्यक्तत्व नई, अस्तित्व नास्तित्व अव्यक्तत्व नई, विकल्प नई, अविकल्प नई, नाम नई, स्थापना नई, द्रव्य नई, भाव नई, सामान्य नई, विशेष नई, नित्य नई, अनित्य नई, सर्वगत नई, असर्वगत नई, शून्य नई, अशून्य नई, ज्ञान ज्ञेय अद्वैत नई, ज्ञान ज्ञेय द्वैत नई, नियति नई, अनियति नई, स्वभाव नई, अस्वभाव नई, काल नई, अकाल नई, पुरुषाकार नई, देव नई, ईश्वर नई, अनिश्वर नई, गुणी नई, अगुणी नई, कर्तु नई, अकर्तु नई, भोक्तु नई, अभोक्तु नई, क्रिया नई, ज्ञान नई, व्यवहार नई, निश्चय नई, अशुद्ध नई और शुद्ध नई। ऐसे 47 नयों की चर्चा प्रवचन सार में आई है। इसकी विशेष परिभाषा है तो हमको प्रवचन सार से पढ़नी पड़ेगी, ऐसे हमें नहीं मालूम पड़ेगा क्योंकि प्रवचन सार हमने पढ़ा नहीं है। अभी तो डॉक्टर साहब की 12 भावना की बात की है, वो 12 भावना तो हम नहीं पढ़ते हैं, है बहुत है, बड़ी है, लेकिन एक दो पढ़ लेते हैं। चलो ठीक है। पहली भावना कौन सी? 12 भावना में अनित्य भावना, बरोबर ना? अनित्य भावना की बात कर रहे हैं यहाँ पर। बोर की स्वर्णिम छटा सम
क्षणिक सब संयोग है, पद्म पत्रों पर पड़े जल बिंदु सम सब भोग है। जो ये जो जागड़ पड़ते हैं ना, जागड़ सुबह में क्या पड़ता है, पत्तों के ऊपर पानी आता है ना, वो क्या कहते हैं, जागड़। वो जागड़ कितने समय तक रहेगा, कि जैसे सूर्य का किरण खिलेगा तो ऐसा वो जागड़ जड़ समाप्त हो जाएगा, ऐसा है ना। या हिलोड़ आएगी तो भी वो जागड़ गिर जाएगा। तो क्या कहते हैं, बोर की स्वर्णिम छटा सम क्षणिक सब संयोग। ऐसा ऐसा जो है ना, वैसा क्षणिक संयोग है। पद्म पत्रों पर पड़े जल बिंदु सम सब भोग है, सानध्य दिन कर लालिमा सम लालिमा है बाल की, सब सब पर पड़ी मानहु छाया विकट काल कराल की। अंजुली जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जदा नजदीक आती जा रही। अंजुली सब मतलब इतनी छोटी जवानी है, वो क्षीण होती जाती है और प्रत्येक पल जर्जित यानी कि बुढ़ापा नजदीक आता जा रहा है। अनित्यता की बात कर रहे हैं। काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही। काल की यानी कि मेरा काल अभी आने वाला ही है, कभी भी मेरा मौत होने वाला है। काल की काली घटा प्रत्येक मंडरा, मतलब ये शरीर तो अनिश्वर है ना, अनश्वर है, उसका वो नित्यपना है ही नहीं। तो नित्यपना कौन है, उसमें बैठा हुआ आत्मा, वो नित्यपना है, उसका ध्यान देना चाहिए। उसकी जगह पे हम अन्य का ध्यान देते हैं, बाहर का ध्यान देते हैं, तो हमारा कल्याण कैसे होएगा। किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जार, फिर भी तृष्णाएं हमारी बढ़ती जा रही हैं। खाने की तृष्णाएं, सोने की तृष्णाएं, पीने की तृष्णाएं, घूमने की तृष्णाएं, बहुत प्रकार की तृष्णाएं हमारी। तो अनित्यता को मत पकड़ो, नित्यता को पकड़ो। नित्यता को पकड़ोगे तो ही तुम्हारा काम होएगा, नहीं तो अनित्यता तो आएगी और जाएगी। फिर क्या है, अनित्य भावना। फिर बाद में अशरण ना, दूसरी भावना देखो, अशरण पढ़ लेते हैं, 2-5 मिनट लगेगा और क्या। जिंदगी एक पल कभी कोई बढ़ा नहीं पाएगा। एक समय के लिए भी जिंदगी तुम्हारी बढ़ नहीं सकती है। जो समय आयु कर्म पूरा हुआ वही समय तुम्हें ढलना ही है। यानी कि शरीर, आत्मा तो कभी आत्मा तो अजर अमर है, वो तो कभी मरने वाला भी नहीं और जन्म भी नहीं होता, जन्म जरा मृत्यु से रहित है। तो क्या कहते, जिंदगी एक पल कभी कोई बढ़ा नहीं पाएगा, रस रसायन सूत सुभट कोई बचा नहीं पाएगा। तो शरण किसकी शरण में, अपनी आत्मा की शरण में चले जाओ। ऐसा कहते देखो, सत्यार्थ है सब बात यह कुछ भी कहो व्यवहार में, जीवन मरण अशरण शरण कोई नहीं संसार में। कोई भी शरण नहीं है, किसी का भी शरण नहीं है। બીજો કોઈ શું કહી શકો? 2 ही शरण है तुम्हारे जगत में, एक तो बाहर में पंच परमेष्टि और अंतरंग में अपना आत्मा। इसके अलावा कोई भी अपना शरण नहीं है। आगे तीसरी भावना, એકત્વ. हाँ, मंथन करे दिन रात जल घृत हाथ में आवे नहीं, रज रेत पेले रात दिन पर तेल जौ पावे नहीं। तेल को कितना भी पी लो लेकिन उसमें से तेल निकलने वाला नहीं है। रेत को कितना भी पी लो तेल निकल, तल को पेलोगे तो तेल निकलेगा। कितनी बात है देखो। सद्भाग्य बिना जो संपदा मिलती नहीं, व्यापार में निज आत्मा के भान बिन जो सुख नहीं संसार में। देखो, अनित्य, अशरण, फिर
संसार भावना, तीसरी संसार भावना है। चौथी भावना, हाँ, एकत्व भावना। आनंद का रस कंद सागर, शांति का निज आत्मा, सब द्रव्य जड़ पर ज्ञान का घन पिंड केवल आत्मा। जीवन मरण सुख दुख सभी भोगे अकेला आत्मा, शिव स्वर्ग नरक निगोद में जावे अकेला आत्मा। मतलब तू अपना विचार कर, औरों का विचार मत कर। हाँ, तू अपना एकत्व यानी कि अपने आत्मा में ही विचार कर। बाहर में विचार करेगा तो चारों गतियों में रखड़ना पड़ेगा। ऐसी चौथी भावना। फिर पांचवी भावना, जिस देह में आत्म रहे वह देह भी जब भिन्न है, तब क्या करे उनकी कथा जो क्षेत्र से भी भिन्न है भिन्न परिजन भिन्न पुरजन, भिन्न ही धन धाम है भिन्न भगनी भिन्न जननी, भिन्न ही प्रिय वाम है। अन्यत्व भावना, पांचवी भावना अन्यत्व भावना। सो करो पूर्ण कर लिए ना आज आखिर पूरी ना, 12 भावना बन चाहिए से 6 टाइम છે આપણે 5 મિનિટમાં પતી જશે। हाँ, वांधो नहीं। अन्यत्व भावना। પછી असुचि भावना। असुचि भावना देखो, जिस देह को निज जान कर नितर मारा जिस देह में, जिस देह को निज जान कर रच पच रहा जिस देह में, जिस देह में अनुराग है एकत्व है जिस देह में, क्षण एक भी सोचा कभी क्या क्या भरा इस देह में। असुचि भावना। 9 द्वार से गंदी नदियां बहती है, ऐसी असुचि भावना। ऐसे असुचि देह में तू सूचिपना ढूंढ रहा है, कहां से मिलेगा। फिर आगे आश्रव भावना। થઈ જશે 2-3 મિનિટમાં, જાગ્રત રહો 2-3 મિનિટમાં। आश्रव भावना। संयोग जाचिद वृत्तिया ब्रह्मकूप आश्रव रूप है, दुख रूप है दुख करण है, अशरण मलिन जड़ रूप है। संयोग विरहित आत्मा पावन शरण चिद रूप है, ब्रह्म रोग हर संतोष कर सुख करण है सुख कर है। इस भेद से अनभिघ्नता मद मोह मदिरा पान है, इस भेद को पहचानना ही आत्मा का भान है। इस भेद की अनभिघ्नता संसार का आधार है, इस भेद की नित भावना ही भव जलधि का पार। आश्रव भावना। जो भी है पुण्य और पाप जो भी है वो सब आश्रव भाव है, वो छोड़ने लायक है। पुण्य को हेय रूप से ग्रहण करना है, और पाप को तो ग्रहण करना ही नहीं है, पाप को तो दूर से ही छोड़ना है, ऐसा। फिर आश्रव के बाद संवर भावना। देखो संवर भावना में क्या कहते हैं, बहुत ही सरस लिखी है, ये डॉक्टर साहब की भावनाएं हैं, उन्होंने रची है भावनाएं। देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है राग जिसमें किंतु जो उस राग से भी अन्य है। वाह। गुण भेद से भी भिन्न है पर्याय से भी पार है, जो साधकों की साधना का एक ही आधार है। मैं हूँ वही शुद्धात्मा चैतन्य का मार्तंड हूँ, आनंद का रस कंद हूँ, मैं ज्ञान का घन पिंड हूँ। मैं ध्येय हूँ श्रद्धेय हूँ, मैं ज्ञेय हूँ, मैं ज्ञान हूँ, बस एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ। संवर भावना में आते ही
अपने आप को दृष्टि मुक्त कह दिया। संवर भावना है कि सम्यक दर्शन वाली भावना। सम्यक दर्शन यानी कि संवर जैसे प्रकट होता है उसे क्या है, दृष्टि मुक्त, यानी कि दृष्टि मोक्ष हो गया, उसको भाव मोक्ष हो गया। द्रव्य मोक्ष तो 14वें गुण स्नान के बाद में होएगा आगे। फिर निर्जा भावना, बस अभी 3 भावना बची निर्जा के बाद। वैराग्य जननी राग की विध्वंसनी है निर्जरा, है साधकों की संगिनी आनंद जननी निर्जरा। आनंद पैदा कराती है निर्जरा, अपने को दुखदायक लगती है ऐसा नहीं है, निर्जरा आनंद की जननी है। तप त्याग की सुख शांति की विस्तारणी है निर्जरा, संसार पारावार पार उतारनी है निर्जरा। संसार रूपी दुखों से पार उतारती है, बरोबर है, निर्जा भावना। फिर लोक भावना आएगी ना, लोक भावना। निज आत्मा में बान बिन सट द्रव्यमय इस लोक में, ब्रह्म रोग वश भव भ्रमण करता रहा त्रैलोक्य में, करता रहा नित संसरण। संसरण ये लोक में घूमता ही रहता है, ये लोक को छोड़ के उद्व लोक में यानी कि मोक्ष में जाने का बात नहीं करता। निज, हाँ क्या है, हाँ निज निज आत्मा के बान बिन सट द्रव्यमय इस लोक में, ब्रह्म रोग वश भव भ्रम भ्रमण करता रहा त्रैलोक्य में, बराबर है। फिर बोधि दुर्लभ भावना। करता रहा नित संसरण जग जालमय गति चार में, समभाव बिन, संभाव, संभाव यानी कि ज्ञान भाव, ज्ञायक भाव, ये संभाव है, बाकी सब तो रखड़ने का भाव है। देखो, समभाव बिन सुख रंच भी पाया नहीं संसार में। हाँ फिर क्या हुआ, हाँ हाँ इंद्रियों के भोग एवं भोगने की भावना है सुलभ सब दुर्लभ नहीं इन सभी की पावना है। महादुर्लभ आत्मा को जानना पहचानना है, महादुर्लभ आत्मा की साधना आराधना। बुद्धि दुर्लभ भावना हुई। फिर अभी अंतिम धर्म भावना। निज आत्मा को जानना पहचानना ही धर्म है, निज आत्मा की साधना आराधना ही धर्म है। शुद्धात्मा की साधना आराधना का मर्म है, निज आत्मा की ओर बढ़ती भावना ही धर्म है। डॉक्टर साहब की भावना है, मतलब इन्होंने रचना की है। इस तरह अपनी 12 भावना रूपी भावना पूरी हुई, और थोड़ा परिशिष्ट में और थोड़ा बचा है, वो कल बात करेंगे। समय सार का भी थोड़ा है, उपासना भी है बहुत सारा है, वो सब पढ़ के कल फिर हम गुणव्रत अधिकार प्रारंभ करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज